फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रहने वालों की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने कंटोनमेंट बोर्ड के दायरे इख्तियार में आने वाले शहरी इलाकों को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC में ज़म करने की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC में ज़म करने की खसूसी पहल की। उन्होंने इस दौरान वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की थी। उन्होंने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर मरकजी हुकूमत ने बरतानवी दौर से चल रहे तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को मनसूख करके बल्दियात में जम करने का फैसला किया। इस महीने की 25 तारीख को मरकजी दिफाई सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमत के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रियासती हुकूमत इंजमाम के अमल को तेज करने के लिए तैयार है। मरकजी वजारत दिफा के फैसले के मुताबिक कंटोनमेंट के शहरी इलाकों को GHMC में जम कर दिया जाएगा। वहाँ के अवाम को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त में GHMC को मुंतकिल कर दी जाएंगी। GHMC के दायरे कार को कंटोनमेंट के रिहायशी इलाकों तक तोसी दी जाएगी। रियासती हुकूमत रवां मालियाती साल के मुकम्मल बजट को असम्बली में मंजूर कराने के लिए मुखनना का इजलास तलब करने की तैयारी कर रही। सेक्रेटेरिएट ने तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल के पिछले सेशन को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के अहकाम जारी किए थे, ताकि मुखनना के नए सेशन को तलब करने की राह हमवार हो सके। नए सेशन की तलबी के लिए पिछले इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना जरूरी है। ये अमल बेशरो BRS हुकूमत ने अपनी सहूलत के लिए शुरू किया था। दिसंबर में इख्तिदार से महरूमी से कबल BRS ने कई इजलासों को मुलतवी नहीं किया था। रियासत की कांग्रेस हुकूमत जुलाई के तीसरे हफ्ते में असम्बली का इजलास तलब करने का इरादा रखती है, ताकि सेशन में मुकम्मल बजट मंजूर कराया जाए। हुकूमत को 31 जुलाई से कबल बजट मंजूर कराना जरूरी रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों को फंड्स की इजराई के लिए कोई कानूनी रुकावट पेश न आए। यहाँ ये तस्करा बेजाना होगा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2 यौम कबल इस बात का इशारा दिया था कि मरकजी हुकूमत के बजट की मंजूरी के दौरान अंदरून 2 ta 4 यौम रियासत का मुकम्मल बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में 5 दिन तक क़याम किए, ताहम TPCC के नए सदर के तकर्रुर के मुतालिक इत्तफाक राय नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि ख्वाहिशमंद अफराद को यकीन है कि उन्हें बहुत जल्द ये ओहदा मिलने वाला है। BC तबके के एक कायद ने अपने करीबी साथियों को बताया कि यकीनी तौर पर यह ओहदा उन्हें मिलने वाला है। ताहम कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से कहा है कि वो इस मामले पर बातचीत के लिए कुछ दिनों बाद दिल्ली आए। जराये ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन आइंदा हफ्ते को नई दिल्ली जा सकते हैं। हाई कमान जुलाई के पहले हफ्ते में TPCC के नए सदर के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि काबीना में तोसी के मसले पर भी इत्तफाक राय नहीं, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो अपनी काबीना की कारकर्दगी से मुतमईन है और मुस्तकबिल करीब में काबीना में तोसी का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान एहतियात से आगे बढ़ रही ताकि काबीना में तोसी के बाद कोई नया तनाज़ा पैदा न हो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि दीगर पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले MLAs को वजीर का ओहदा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के B फॉर्म पर मुंतखब होने वाले MLAs चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद खुश दिखाई दिए। कांग्रेस के एक MLA ने बताया कि ये पार्टी के MLAs के लिए अच्छी अलामत है, क्योंकि वो अब नाराज नहीं रहेंगे। ताहम नई दिल्ली में TPCC के नए सदर और काबीना में तोसी के हवाले से बातचीत के अगले दौर के बाद ही हकीकत वाज़ेह होगी। तेलंगाना की वजीर बहबूद ख्वातीन व अतफाल सीताका ने ऐलान किया है कि समाजी बहबूद के गुरुकुल स्कूलों में 5वीं ta 9वीं जमातों की बकाया निशस्तों पर दाखिला लेने का एक और मौका मिलेगा। 12 जुलाई तक मुतल्लिका वेबसाइट के जरिए इस सिलसिले में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। निशस्तें ऑनलाइन इम्तिहान के जरिए पूरी की जाएंगी। उन्होंने दिलचस्पी रखने वाले काबिल तलबा से कहा है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा है कि गुरुकुल स्कूलों में मियारी तालीम के अलावा हुकूमत तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर रही।
तेलंगाना कांग्रेस के मुअत्तल लीडर जोडसन बक्का ने रियासत के बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ख्वाहिश की रियासत के बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को हिदायत दें। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 7 दिन से मोतीलाल नायक नामी नौजवान हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भूख हड़ताल कर रहा। इसका मुतालबा ग्रुप 1 की मुलाजिमतों में इजाफा, गुरुकुल स्कूल में मखलूआ ओहदों को पूरा करना और मेगा DSC है। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जानिब से रियासत के बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। అయిపోయింది కదా, ఎందుకంటే నువ్వు ఓడిపోతలేవు అని పెడతలేవు. అట్నే వీళ్ళు కూడా టైం అడుగుతుండే ఎగ్జామ్కు. అరే ఎగ్జామ్కి మాకు గ్యాప్ ఉండాలి. సర్పంచ్కి MP ఎలక్షన్స్కి ఎట్లా గ్యాప్ ఉన్నదో, మీరు ఓడిపోతామని భయం ఎట్లున్నదో, మాకు ఒత్తిడి తట్టుకోలేమన్న భయం మాకు ఉన్నది. కాబట్టి మాకు ఎగ్జామ్ మాకు టైం ఇవ్వండి అని చెప్పినాం. పోనీ నువ్వు పేపర్లు అమ్ముకున్నావా అని చెప్పు, లేకుంటే నీకు వీళ్ళు కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలని చెప్పు. ఆ ట్యాక్స్ వీళ్ళు కూడా కడతారు. నెలకు 10% నౌకర్లు, ప్రభుత్వ నౌకరు చేరిన వాళ్ళందరూ మాకు 10% మాకు కమిషన్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. తీసుకోండి. అరే బొంగుల ప్రభుత్వం ఇలా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మీరు అనుకుంటారు విద్యార్థులను ఎవరు రాజకీయాలు ఎక్కువ చేసేది నిరుద్యోగులే అనుకుంటున్నారు. ఎవరు వస్తే వాళ్ళని వాడుకుంటారు, వాళ్ళ సమస్యలు ఈసారి పరిష్కరించుకుంటారు, వాళ్ళ పోరాటం వాళ్ళు చేస్తారు. ఈరోజు నికాస్గా ఎన్ని పార్టీలు రంగు పొలిమినా కానీ ఈరోజు నికాస్గా యోధుడు, వీరుడు, ఈరోజు నిజంగా ఆయనకు నేను వందనాలు చెప్తున్నా. మరొక అంటే ఇక తెలంగాణలో ఉద్యమాలు ఉండే అనుకునే తరుణంలో ఈరోజు మరొక ఉద్యమం అనేది ఈరోజు రుచి చూపించిండు. కాబట్టి ఇక్కడికి ఆగాయి బ్రదర్. రేవంత్ రెడ్డి మంచిగా బుద్ధిగా చెప్తున్నా, మంచిగా దిగొచ్చి విద్యార్థులతో, నిరుద్యోగులతో మీరు చర్చలు జరుపుండ్రి. వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వాళ్ళ న్యాయమైన కోరికలు తీర్చండి. మీకు గౌరవం ఉంటుంది. వాళ్ళ అవసరమైతే పాలతోని ఫోటో కూడా అడుగుతారు, లేకుంటే చెప్పు దెబ్బలు తప్పాయి. జై తెలంగాణ, అమరవీరులకు జోహార్. भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टकेत ने एक बार फिर बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में लोगों से बीजेपी को वोट न देने के लिए कहा। रोड़की के मैंगलोर में एक किसान लीडर को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे राकेश टकेत ने कहा कि बीजेपी किसान मुखालिफ पार्टी है, इसलिए किसान भाई बीजेपी को वोट हरगिज न दें। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टकेत ने कहा कि मैंगलोर के किसान आज़ाद हैं, उन्हें किसी भी पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन उन्हें ये जहन में रखना होगा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसान मुखालिफ है। राकेश टकेत ने मजीद कहा है कि किसानों को सोचना पड़ेगा कि किस हुकूमत के तहत सैकड़ों किसानों को शहीद किया गया। किसानों को ऐसी पार्टियों से दूर रहना चाहिए और अपने दरमियान आने वाले उम्मीदवारों से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसान उन्हें वोट क्यों दें। बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। किसानों को एक बार फिर बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत होगी। ये हुकूमत सिर्फ किसान मुखालिफ हुकूमत है। गुजरात और राजस्थान समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में शदीद बारिश हुई, जिससे मामूलाती जिंदगी मुतासर हुई। मानसून अब मुल्क की शुमाली रियासतों की तरफ बढ़ गया है। बारिश से मुतल्लिका वाक़यात जैसे आसमानी बिजली गिरने और डूबने से मुल्क भर में मुतअद्दिद अमवात हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन रियासतों में शामिल हैं जहाँ शदीद बारिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र से मुतसल शुमाली मशरक़ी बहिरे अरब में तूफानी गर्दिश की वजह से गुजरात में बारिश हो रही। ओहदेदारों ने बताया कि तेज बारिश की वजह से सूरत, भिज, वापी, भरोज और अहमदाबाद के शहरों में पानी जमा हो गया और नशेबी इलाकों में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक मुतासर हुआ, जिससे कुछ सड़कें और अंडरपासेस ज़र-ए-आब आ गईं। सूरत जिले के पलसाना तालुका में सिर्फ 10 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई, जो रियासत में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक तशक्कुर के दौरान बोलते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत और PM मोदी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी भैंसें छीनने की बात करते हैं, जब हम बीजेपी की तकरीबकारी वाली सियासत पर बात करते हैं तो मोदी औरंगजेब की बात करने लगते हैं, जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो मोदी मंगलसूत्र व मुजरा की बात करने लगते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो मोदी जी मन की
की बात करने लगते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के जायदादों की तकसीम से मुतल्लिक बयान समेत इंतखाबी खिताबात का हवाला देते हुए इन पर अपोजिशन पार्टियों की तौहीन का इल्जाम भी आयद किया। उन्होंने कहा है कि पीएम ने कहा कि अगर उन्हें अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो करें। इस पर ऐवान में हंगामा हो गया। खड़गे ने कहा है कि सच बोलने वाले अक्सर बहुत कम बोलते हैं मगर झूठ बोलने वाले मुसलसल और मुस्तकिल बोलते हैं। एक सच के बाद मजीद सच की जरूरत नहीं मगर एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ बोले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अमृत वाली है और मैंने यहाँ रखा। अगर आपको ये उनको दुख हुआ है तो मौजरत चाहता हूँ। मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल उम्मीद अफजा है। अवाम ने पार्लिमानी इंतखाबात में महंगाई, बेरोजगारी, खवातीन की हिफाजत, मणिपुर किसानों और मजदूरों के हकीकी मसाइल पर वोट किया था। उन्होंने कहा कि सही सिमत में मिलकर मजीद काम किया जाए तो नताइज बरामद होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम मजलूमों को इंसाफ फराहम मिले। मौलाना सज्जाद नोमानी ने बताया कि मुल्क में पहली बार मसाजिद, आयमा और मदारिस असातिज़ा ने वोटर कार्ड बनवाने और वोटर्स को बूथ तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को ज़मीनी सतह पर मजबूत गिरफ्त होती है। अगर हमारी सिविल सोसाइटी उनकी तरह निकल कर काम करेगी तो मुस्तकबिल में बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। मौलाना नोमानी ने कहा है कि ताजुब होता है कि कुछ लोग मस्जिद, आयमा और मदारिस असातिज़ा को सिविल सोसाइटी से अलग समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? हकीकत में यही लोग सबसे ज्यादा आवाम से मुंसलिक होते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है कि मुल्क के अंदर संघ परिवार और बीजेपी के बारे में जो खुशफहमी थी, बड़ा अच्छा हुआ कि 10 साल के तजुर्बे के बाद कम हो गई। मुल्क में नए फौजदारी क़वानीन के निफाज के दरमियान एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने इस ताल्लुक से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के फौजदारी क़वानीन में तब्दीली बहस व तजावीज़ की कमी को ज़ाहिर करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन हुक्मरानों पर एक नुकाती प्रोग्राम लागू करने की धुन सवार है उनसे बहस की उम्मीद करना गलत होगा। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही है। शरद पवार ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क की अपोजिशन पार्टियों के 150 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके मुल्क के फौजदारी क़वानीन में तब्दीली लाई गई थी। ये तब्दीली बहस और तजावीज़ की कमी को ज़ाहिर करती है। इससे मुल्क की सलामती के निज़ाम पर भी दबाव बढ़ रहा। शरद पवार ने कहा कि वक्त के साथ तब्दीली की जरूरत होती है। शफाफियत लाने के लिए बहस के जरिए मज़ीद ठोस इक़दाम किए जा सकते थे मगर जिन हुक्मरानों पर एक नुकाती प्रोग्राम लागू करने की धुन सवार है उनसे बहस की उम्मीद करना गलत होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।